हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की हमारे चारों लगभग रोज दिन इतनी ही घटनाएं और इनमें से कई घटनाएं अनहोनी घटनाएं हैं, विचित्र घटनाएं हैं, दुखद घटनाएं हैं, कई सामाजिकता से जुड़ी हैं और कई राजनैतिक परिस्थितियों से प्रेरित होती हैं और कई प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। कई घटनाएं लूटपाट की हैं, चोरी की है, डकैती की है, आत्महत्या की है। सभी मनुष्यों के विकृत मानसिकता की उठी हुई घटनाएं हैं। वहीं कई प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जैसे बाढ़ का आना, बादल का फटना, भारी वर्षा के कारण लोगों का और उनके जान माल की भारी नुकसान। इन सभी घटनाओं को हम किस नज़र से देखते हैं? आज का सुसमाचार इन बातों पर चिंतन करता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन बातों पर हमारा चिंतन क्या है? कौन इन सभी घटनाओं के लिए, चाहे मनुष्य के विकृत मानसिकता की हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो या प्राकृतिक आपदाएं हो, हम किन को जिम्मेदार ठहराएं? ईसा के दिनों में भी ऐसी घटनाएं घट रही थीं। आज का सुसमाचार इन बातों का जिक्र करता है कि पिलातुस और उनके सिपाही, जिनका इस्राएल पर शासन चल रहा था, और मंदिर में पिलातुस और उनके दमनकारी नीति के कारण कुछ लोगों की हत्या हुई थी और इनका रक्त, जो रक्त पशुओं का था, उनसे मिल गया था। यह बड़ा अवमाननीय घटना थी। पवित्र स्थान पर ऐसी हत्या, ऐसी क्रूरता राजनैतिकता या धार्मिकता से इस घटना को जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं 18 लोग जो शायद यूनानी थे, यरूशलेम और उस ओर दर्शन के लिए आए थे, मीनार के ढहने से उसके नीचे दब गए। यह एक प्राकृतिक आपदा थी, शुद्ध प्राकृतिक घटना। ईसा के द्वारा लोग ये जानना चाहते थे कि ईसा का इस पर क्या जवाब है। वे इन समस्याओं को किस नज़र से देखते हैं और ईसा की नज़र में असली समाधान क्या है। कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, संस्थागत जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं और हम सवाल पूछते हैं, जैसे जोब ने पूछा था। हम सवाल पूछ सकते हैं जैसे पुराने व्यवस्थान के जोसेफ और उनके भाइयों की जिंदगी को देख करके हम पूछ सकते हैं। ईसा ने ना राजनैतिक पक्ष लिया, नहीं प्राकृतिक आपदा के विषय में कुछ बात कही। ईसा के अनुसार इन सभी चीज़ों को देखने का, ईसा के अनुसार इन सभी घटनाओं को अलग अलग तोड़ करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईसा ने कहा, सभी को हृदय परिवर्तन की ज़रूरत है, सभी को आत्मा में जीना है, सत्य में होना है और सभी को ईश्वर की ज़रूरत है। हम इस तरह की घटनाओं को किस तरह से अपने जीवन में देखते हैं? ईसा ने अपने सभी श्रोताओं को और विशेष करके शिष्यों को अंतःदृष्टि दिया, आंतरिक दृष्टि प्रदान की। रोमी, इस्राएली, यूनानी और न जाने कितने तरह के लोग, कितने तरह के प्रजाति, ये जात पात, अलग अलग राष्ट्र,
शासक और शोषित, ये ईश्वर की ओर से नहीं है। जो भी वर्तमान परिस्थिति है, जो भी परिस्थिति बनी हुई है, राजनैतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, इसके पीछे बड़ा इतिहास है। पिछला इतिहास और आगे का भविष्य। अतः ईसा ने कहा, सभी को ईश्वर के कृपा की जरूरत है। जिंदगी में ईश्वर के उपस्थिति की जरूरत है, ईश्वर के प्रकाश, सच्चे ज्ञान की और प्रभु की प्रज्ञा की जरूरत है। इस तरह की अनहोनी और मानव के द्वारा किए गए क्रूरता का जवाब सिर्फ यही है कि जो ईश्वर के नजदीक है उसे ही जवाब मिलेगा, और जो ईश्वर के नजदीक है वही आध्यात्मिक, आत्मिक और अंतर्दृष्टि से समझ पाएगा। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर ने हमें कई तरह के वरदान दिए हैं, पवित्र आत्मा के वरदान से हमें भरा है। हम उनका सदुपयोग करें। हम परिवार में, समुदाय में, जहां भी रहते हैं, हमें जो गुण, पुण्य, आशीष, कृपा मिले हैं, उनको मिल करके सभी के कल्याण के लिए, सभी के विकास के लिए मिलकर कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे सभी कृपादानों के लिए, और हमारे प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, मनुष्य के मानसिकता के विकृति से उत्पन्न हो, राजनैतिक द्वारा प्रेरित हो, कुछ भी हो, हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि हम आपसे जुड़े रहें, आपके आत्मा के द्वारा संचालित हों, और हम इन घटनाओं के ऊपर आपकी योजना के अनुसार जीवन बिताएं, प्रार्थना में जीवन बिताएं, आपसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं और आपकी योजनाओं को जानें। हम इस संसार में मुक्ति के लिए हैं, हमारा उद्देश्य मुक्ति से जुड़ा हुआ हो, और हम सत्य केंद्रित, ईश्वर केंद्रित, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, जिससे हम निडर रहे, निर्भय रहे और आनंद में रहे। आमीन।